हेलो गाइस, हर हर महादेव जी। आप सभी को आपके पर्सन की फीलिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं, इनके करंट जो फीलिंग्स हैं वो हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, आज लेट नाइट थॉट्स चेक करते हैं। करंट फीलिंग्स के साथ लेट नाइट थॉट्स भी आपको मैं जो है आपके पर्सन के बताने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। सो ये तीन चीज़ों के लिए अगर आप ये रीडिंग पर आए हो, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। ठीक है, करंट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शंस। ठीक है, सो ये सब मैं आपको आपके पर्सन के बारे में बता देने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस वीडियो के एंड में दूंगी, सो दैट आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद मिले। ठीक है, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तब ये रीडिंग आपको रेजोनेट करनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि ये कलेक्टिव की है, जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे लोगों के लिए बनाई जा रही है। पर्सनल रीडिंग को लेकर ना देखें, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। बहुत सारे लोगों के लिए है, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, जिस किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग आप व्हाट्सएप पर ले सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ हम जो है मैं पर्सनली आपको गाइड करती हूँ, काउंसिल करती हूँ, टैरो रीडिंग्स में आपकी मदद करती हूँ। जिस तरीके की आपको डिवाइन गाइडेंस पहुँचानी होती है या को मुझसे लेनी होती है, वो चीज़ के लिए आप मुझे पहले व्हाट्सएप करते हैं, तभी वो चीज़ आपके पास आती है। ठीक है, सो गाइज, इसके साथ मैं आपको टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ। किसी को टैरो कोर्स सीखना है वो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ईश्वर मुझे प्लीज़ बताएं इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है। महादेव जी मुझे गाइड करिए, मेरी कलेक्टिव के पर्सन की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं। ठीक है, मदर ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस का कार्ड साथ में। आप कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो यार। देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। करंट टावर कार्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स में आपके थ्री कार्ड्स और रहे हैं। हायरोफेंट, स्टार कार्ड एंड सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स चेकआउट कर लेते हैं आपके पर्सन के क्या हैं लेट नाइट थॉट्स। मेरी कलेक्टिव के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, इनको लेकर क्या होने वाले हैं आज। 3 का मैसेज भी आ रहा है। लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं आपके पर्सन के। डेविल, ओके। 10 ऑफ कप्स, लेट नाइट थॉट्स। और क्या होने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स। ओके, मैसेज तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे हम। क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अरे अरे, ठीक है। एंड वी हैव द चैरियट कार्ड। ठीक है, ठीक है। सो कलेक्टिव, सबसे पहले आपको आपके जोडिएक्स बता देती हूँ मैं। आपके क्या क्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का जोडिएक मेरे पास रिसीव हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ रहा है। साथ में एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ रहा है। एक्वेरियस आ रहा है। टॉरस बहुत ज़्यादा आ रहा है। यस, दीज आर द साइंस। और कोई साइन मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। कैंसर का साइन भी एक आ रहा है, बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ठीक है, देखिए इस समय आपके पर्सन क्या है ना, बहुत समय से ये पर्सन आपके ऊपर नजरें टिकाकर बैठे हुए हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको ये ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कि चाहे इनके पास और कोई ना भी हो ना जाने के लिए, ले दे के इनके पास बचते आप ही हो कि नहीं यार, आपको देखना ज़रूर है आप क्या कर रहे हो, कैसी फीलिंग्स रख रहे हो, क्या अभी आपका करंटली आपका क्या चल रहा है, ये ज़रूर देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको कैसा देखते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपको काफ़ी होमली देखते हैं। अगर आप एक लड़का हो तो इनको ऐसा लगता है कि आप शादी करने लायक हो।
शादीशुदा मटेरियल हो ऐसा, और अगर लड़की हो तो भी आपको ऐसा ही देखते हैं कि आप एक शादी करने लायक हो बिल्कुल, है ना, कि आप तो घर बसाने के लिए बने हो बेसिकली, ठीक है। साथ में आप इनको ऐसा लगता है ना आपके पास काफ़ी जो है ना मेच्योरिटी बहुत है, बहुत मेच्योर हो आप, ठीक है। लेकिन वही चीज़ ये मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हुए नज़र आते हैं। करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये आपको ग्लो होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन वही है ना, जब आप ग्लो हो रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि यार चीज़ें ना, जैसे बोलते हैं ना पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं, आपको पता है ये बात, इसलिए आप मेहनत करते हो, आप अपना दिन रात लगाते हो, चीज़ें करते हो। अभी भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इनका पूरा ध्यान आप पर जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ग्लो कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ डिफरेंट ग्लो देख रही हूँ मैं कलेक्टिव, कुछ अलग ही ग्लो है। एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, 555 की एनर्जी, 444 की एनर्जी, 333 की एनर्जी, मेरे पास सारी एनर्जीज अभी रिसीव हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, चाहते ना चाहते आपको देखता ज़रूर है। इसको क्या लगता है ना कि यार तुम एक ऑप्शन हो, या तुम कोई ऐसे हो जो बस हो इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये तुमको देखता ज़रूर है, लेकिन फीलिंग्स के थ्रू ये ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते, ये अपनी लाइफ में भी फीलिंग्स कम ही रखते हैं। फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी है नहीं कि अच्छा टॉप लेवल की फीलिंग्स हों, ऐसा तो ये खुद इंसान नहीं है, तुम्हारे लिए क्या रखेगा, साफ बात ये है। ये ऐसा खुद ही इंसान नहीं है ना, जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ये खुद ही ऐसे नहीं है कि अपनी लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा इनके सपने हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें करना पसंद करते हो, बहुत लोगों के लिए फीलिंग्स नहीं, ठीक है। ये मामूली आदमी लग रहे हैं मुझे, मामूली इंसान, मामूली आदमी या औरत, जो भी आप कह लो, जो भी है ये नॉर्मल है, ठीक है। इनको काम करने से मतलब है, इनको अपना लाइफ जीने से मतलब है, खाना है, पीना है, सोना है, रिपीट करना है, वही है ना, सिंपल। आपके ऑन दी अदर हैंड आपके बहुत सपने हो सकते हैं, आपकी लाइफ में ना काफ़ी डेप्थ हो सकती है, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप बहुत परफेक्टली करते हो, परफेक्ट इंसान लग रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मजाक में नहीं बोल रही हूँ, मतलब आप कोशिश अपनी पूरी करते हो परफेक्शन की। यहाँ आप ये कार्ड्स चेकआउट करो ना, आपके पहले दो कार्ड्स ही यही है, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ मदर ऑफ कप्स इज क्वीन ऑफ कप्स। लोगों का ध्यान रखना, चीज़ें परफेक्ट करना, और इस समय तो आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, इस समय आपने सारा का सारा ध्यान खुद पे कर रखा है। सो इस पर्सन को लग रहा है भाई ऐसा क्या हो गया कि मतलब मेरा ध्यान भी तुम पर इतना हालांकि हमेशा जाता है, हमेशा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, बट आपको स्टॉक बहुत करते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं। करंटली भी आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। करंटली इनको पता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो आप लोग, लेकिन उसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स में देख रहे हैं आपको, ठीक है। कि मतलब इनकी फीलिंग्स में कंफ्यूजन छाई हुई है। 8 का मैसेज है, 8 के साथ दोनों तरफ कंफ्यूजन है, आप भी कंफ्यूज हो, आपके पर्सन भी कंफ्यूज है। क्यों ऐसा? ऐसा इस रीज़न से है कि दोनों जो जो सेपरेशन है ना, एक तो टावर का कार्ड आ रहा है, साथ में 8 का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो सेपरेशन है, ये इस सेपरेशन ने आपके और इनके बीच में इतनी दूरियां ला दी हैं कि ये भी चाहें तो वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, और आप भी चाहो तो वो ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा ना, कोई अगर डिवाइन अगर कोशिश करेगा ना तभी आप लोग मिलोगे, वरना एक दूसरे से आप लोग इतने दूर हो चुके हो लाइफ में। इतनी मुझे क्यों लग रहा है सेपरेशन बहुत लंबा है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आपका और आपके पर्सन का सेपरेशन हैज़ बिन वेरी वेरी लॉन्ग इनफ, है ना, बहुत लंबा सेपरेशन हो चुका है। 3 साल दिख रहा है मुझे, किसी किसी के लिए 16 वीक्स, 16 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। 5 ईयर्स दिख रहा है किसी किसी के लिए, 8 ईयर्स भी आ रहा है किसी किसी के लिए। सो इट डिपेंड्स कि आप लोगों का कितना लंबा सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। ज़ोडिएक्स मैंने आपको ज़रूर बता दिए थे, लेकिन मैं आपको एक बार नंबर्स भी बता देती हूँ सो दैट आपके लिए जो है ईजी हो जाए। नंबर 3 है आ रहा है, नंबर 16 आ रहा है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 5 है, नंबर 17 है, नंबर 7 बहुत बार है, नंबर 15 है, 6 है, 10 है, 1 है, 4 है। ये कुछ नंबर्स हैं, बाकी के बहुत सारे नंबर्स रिपीटेटिव भी हैं, और जो रिपीटेटिव नंबर्स हैं वो है 7 है,
8 है, 5 है, ठीक है। 7, 8, 5 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर सेपरेशन के चलते आप दोनों पार्टीज जो है ना, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा आप लोग के दिमाग में अब है ही नहीं कि भाई पर्सन क्या कर रहा है, मैं क्या सोचूं उसके बारे में। हाँ पता है कि जैसे बोलते हैं ना, एक रोबोट है ना, कि सामने टीवी पड़ा है, मैं बता ज़रूर सकता हूँ कि है ना सामने टीवी पड़ा है। सो आप ये समझ लो कि अगर सेपरेशन हुआ है ना, जिस वजह से बहुत लंबा समय आपका भी मन नहीं करता होगा अब ये पर्सन के बारे में, सोचते तो हो पर क्या सोचें, क्या फीलिंग्स बनाएं, क्या फ्यूचर के बारे में सोचें, क्या पास्ट के, क्या प्रेजेंट के बारे में क्या सोचें। ऐसे ही ये पर्सन को भी है। तो मिररिंग है यहाँ पर, आपके और आपके पर्सन की मिररिंग है। वो आप दोनों को पता है यार कुछ समझ नहीं आता है, बस हाँ सामने टीवी पड़ा है, ऐसे ही सामने ये पर्सन है, मुझे इस पर्सन का जो है बार बार ख्याल आता है, इस पर्सन को बार बार आपका ख्याल आता है, बट कितना ही मतलब कितना ही इस चीज़ को हम जो है ना एक सेपरेशन के चलते कितना ही सोच लेंगे। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ एक लैक मेंटालिटी भी देख रही हूँ इस पर्सन की इस समय पर, जो ये पर्सन को अभी फोकस नहीं हो रहा है किसी चीज़ में आपको लेकर के। ये पर्सन कोई चीज़ अभी मतलब अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेकर वैसे भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन अभी एक ही कार्ड उल्टा है, वो भी एक्शन का, मैसेज का। आपको ऐसा इंतज़ार होगा ना अंदर से कि यार ये पर्सन मुझे मैसेज करेगा, नहीं ये पर्सन रात में, आज रात में ये ज़रूर सोचेगा कि यार क्या था, कितना रोमांटिक होगा आपको लेकर। आज रात की बहुत स्पेशल फीलिंग्स है, रोमांटिक होगा आपको लेकर, आपके बारे में सोचेगा, साथ में होने का सोचेगा, आपके साथ स्टेबिलिटी का सोचेगा, आपके साथ सोचेगा कि यार हमने कितनी सारी बातें सोची थी साथ में होने के लिए, बट मैसेज नहीं करेगा, मैसेज कर ही नहीं पाएगा, उसका मैसेज कर ही नहीं पाएगा या कर ही नहीं पाएगी। वो मैसेज सोचते ही ना एकदम से उसको मतलब जैसे क्या बोलते हैं, पावर डाउन हो जाना, पावर डाउन हो जाना, या इमोशंस डाउन हो जाना, ऐसे बोलते हैं ना कि। तो कुछ वैसी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपको लेकर के सोचते बहुत है, लेकिन मैसेज जैसी मैसेज सोचेंगे ना उसी समय इनको मूड ऑफ हो जाएगा, इनको लगेगा छोड़ो, है ना, जैसे बोलते हैं ना स्विच स्विच बंद हो गया कि मैसेज नहीं करना, छोड़ो, है ना। क्या मतलब ऑप्शन ही नहीं सोच रहे हैं कि यार अच्छा मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं, देर इज़ नो ऑप्शन फॉर मैसेज इनके लिए, ठीक है। आपने इनको ब्लॉक कर रहा हो सकता है, आप हो सकता है कि आप लोगों ने इनको मना भी कर दिया हो कि आपको कांटेक्ट ना करें, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनकी फीलिंग्स है, ठीक है। ये रात की भी फीलिंग्स हैं। अभी करंटली इनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है, ज़रा मुझे चेकआउट करने दो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ इनका मन नहीं लगता है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। इन्होंने ना काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी, अपनी लाइफ में भी छोड़ दी हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर भी छोड़ दी हैं। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन से ज़रूर गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये, ठीक है। ये इनको ना रीज़न नहीं पता है कि मतलब अगर आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे करना है, किस लिए करना है। ईश्वर से मांग रहे हैं कि लेकिन अपनी बातों को रखे कैसे, बोले कैसे, ठीक है। यहाँ पर इनकी सोल सर्चिंग मैं देख रही हूँ, सोल सर्चिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इनको पता नहीं है अभी। इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो हैं लेने के लिए ईश्वर बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शंस कहाँ पर ना, एक नई शुरुआत इनको अपनी लाइफ में करनी है, पुरानी चीज़ों को जाने देना है, वो इनको करने के लिए बोला जा रहा है। साथ में इनके मैं देख रही हूँ बहुत सारी एक कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है ना इनकी लाइफ में कि इनको नहीं पता कि किसको ढूंढे, किससे पूछे, किसको बताएं। उसके लिए आप याद आते हो, उसके लिए ईश्वर ने इनके लिए, इनके साथ है, ईश्वर इनके साथ हैं, ईश्वर ने इनके लिए एंजल्स भी रखे हैं। लेकिन फिर भी ना इनकी सोल सर्चिंग चल रही है, ये बार बार ईश्वर से पूछते हैं कि क्या करूं मैं, क्या क्या करूं मैं, कब ठीक होंगी चीज़ें। लेकिन फिर भी आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होप में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये मैसेज अभी नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको मैसेज भी बताऊंगी नेक्स्ट एक्शंस कब होंगे, लेकिन अभी इनके माइंड में ना वो चीज़ बत्ती गुल कर देती है कि मैसेज करने का कोई वो सीन ही नहीं है आपको, ठीक है। तो हाँ मैसेज का उल्टा आ रहा है साइन, ठीक है।
अच्छा, हायरोफेंट, ये हायरोफेंट और स्टार कार्ड जो आपके साथ साथ में आ रहे हैं, आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये पर्सन का आप कोई एक होप हो, आपने इस पर्सन को पेशेंस, होप रखना सिखाया है, एक नेक्स्ट स्टेप लेना सिखाया है, लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया है। पास्ट में ये पर्सन खो जाता या आप खो जाते तो आप दोनों एक दूसरे की वो कड़ी हो ना, जो एक दूसरे को खोने नहीं देते हो। आप लोग एक दूसरे के साथ जब तक कनेक्टेड रहोगे, जब तक ईश्वर चाहेंगे, जब तक आप लोगों को कोई और बेस नहीं मिल जाता, ठीक है, तो या तो आप दोनों एक दूसरे के फाउंडेशन बनने वाले हो फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है, या फिर ये पीरियड का भी एक एक दिन तो अंत होगा ऑब्वियसली। आप लोग या तो अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे, ठीक है, जिस दिन आपने मूव ऑन कर लिया, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, इनको भी गॉड कुछ दे देंगे फॉर मूविंग ऑन, क्योंकि आपसे इनका जो है कार्मिक खत्म करेंगे ना गॉड। अगर आपने मूव ऑन करना है, आपको कुछ दे रहे हैं, तो इनको भी कुछ देंगे, सो दैट आप दोनों के बीच के जो कार्मिक्स हैं एक दूसरे के साथ के, वो भी खत्म हो, है ना। जो आप और आपके पर्सन एक दूसरे के फाउंडेशन हो, या तो आप लोग स्ट्रांग एक दूसरे के साथ ही बनोगे, या तो फिर दोनों अलग हो जाओगे, ठीक है, अलग हो जाओगे, कोई नई चीज़ करोगे। अभी फिलहाल आप लोग एक दूसरे के फाउंडेशन हो, ठीक है। काफ़ी स्ट्रांग बात है ये, मैंने आज तक किसी रीडिंग में ये बात नहीं बोली है, बट दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, पहली बार ऐसा कुछ मैंने बोला है। तो ईश्वर की तरफ से आ रहा है गाइस, आई एम जस्ट द मैसेंजर हियर, और ये मैसेंजर का ही कार्ड है सबसे पहले। सो आपके बीच में कोई ऐसा इंसान भी होगा जो आप लोगों की हेल्प करेगा, या तो आप किसी टैरो रीडर के पास जाओगे या वो जाएंगे किसी से हेल्प लेंगे, तो बीच में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। साथ में मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपको लेकर के बार 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 वही चीज़ें रखते हैं कि नहीं, इनसे कोई प्यार तो था ही नहीं, है ना, ये हमारा कोई प्यार वाला रिलेशनशिप थोड़ी ना था, कुछ इस तरीके से कि नहीं टाइम पास हो सकता है फॉर द टाइमिंग, सोचते ऐसा है ये। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पे मत जाना कभी भी किसी की भी, क्योंकि ना साइकोलॉजी फीलिंग्स को रोकती है। अभी इनकी फीलिंग्स जो भी है ना, ये सच सच आपको नहीं बताएंगे, खुद को भी नहीं बताएंगे। मैंने आपको बोला, देखो सामने वाला आपके साथ जो बिहेव करा ना, इसका मतलब ये है वो भी अपने लिए वही सोचता है, उतना ही सोचता है। ये हमेशा याद रखना, आपको जो कोई सामने वाला कुछ भी बता रहा है अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, जो वो सोचता है, वो अपने बारे में भी उतना ही सोचता है जो आपके तक आ रहा है। सो उसको पर्सनली मत लेना, हो सकता है आपकी लाइफ बड़ी हो, उसकी लाइफ ना इतनी बड़ी हो, ठीक है। तो ये आपको लेकर जो है ना अपने थॉट्स रोकने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो इंट्यूशन ही ब्लॉक्ड है इनका, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर इनको चाहिए कि आप नहीं मिले हो, आप मिल भी नहीं रहे हो, अपनी ईगो तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो इनको क्या चाहिए, अच्छा हीरे जवाहरात, गाड़ी बंगला, सोना चांदी, देख रहे हो, ये 7 ऑफ कप्स। इल्यूजन, मायावी दुनिया में ये कदम रखना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि मतलब सोचते हैं ऐसा, मायावी दुनिया में कदम रखने का सोचते हैं कि देखो लाइफ में कितना कुछ है करने को। नहीं, इंट्यूशन ब्लॉक है भैया इनका, इनको जैसे ही खुलेगा ना, होश आएंगे ना जब, तभी आपको ढूंढते ढूंढते वापस आएंगे, अरे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ठीक है। मायावी दुनिया से बचाने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, सबसे पहली बात तो ये बात याद रखना। एक दूसरे के साथ हो मतलब एक बोलते हैं ना रियल चेक, रियलिटी चेक मिलता है आपको एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे के लिए रियलिटी चेक हो, इसलिए बहुत सारी ट्रबल जाती होंगी आप लोगों को साथ में इस रिश्ते में, ठीक है। अच्छा, रात में ये क्या सोचने वाले, रात में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं, ऐसा सोचने वाले, रोमांटिक होने वाले हैं, मतलब इनको ऐसा लगेगा आप यहाँ होते, है ना, इनको आपके साथ अगर कुछ आपने रोमांटिक पल बिताए हैं वो याद आने वाले हैं आपको। इनकी जो है ना रात में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, वो भी आ सकता है। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर ये मिसिंग वाली ऊर्जा है ना, पोजेसिव वाली ऊर्जा है कि तुम क्यों नहीं हो मेरे पास, तुमको होना चाहिए था, ये जो है ना अटैचमेंट बहुत है, पोजेसिवनेस बहुत है। साथ में डेविल का कार्ड है, कोई जल्दीबाजी में, है ना, जल्दीबाजी में है ये, अभी इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर आपको चाहिए ना परफेक्ट पीस जो है ना, वो वॉक करते हुए मेरे पास आए और बोले कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इस पर्सन से,
तो अभी नहीं है। परफेक्ट पीस ऑफ वर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि नीचे इनके पाँव में लगी हुई है आग। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यही मतलब है कि अभी जल्दीबाजी में आएंगे, पेशेंस में नहीं आएंगे। पेशेंस में जब ये आएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा, वही आप चाहते हो। तो उसके लिए दोनों पार्टीज को ना अपने आप को तप बहुत ज़रूरी है, आप दोनों के लिए, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं इतने अच्छे से रीडिंग बना रही हूँ ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चिल बैठी हूँ। आज मैं ऐसे चिल बैठ के रीडिंग बना रही हूँ कि खुश रहो यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, सीखो अपने टैरो रीडर से कुछ सीखो। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ तुम लोगों को कि मैं जितनी पेशेंस में ये चेकआउट कर पा रही हूँ ना, मुझे पता है चीज़ें उतनी ज़्यादा वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती होंगी कि यार क्यों नहीं है ना। वो दिल टूटता होगा, गुस्सा आता होगा, एनर्जीज फंसती होंगी शरीर में, ऐसा लगता होगा बिल्कुल। बट नहीं, आपको भी तप करना ज़रूरी है, इस पर्सन को भी तप करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये यार, ये पर्सन है ना, अभी देखो क्या चल रहा है मायावी दुनिया में, है ना। मायावी दुनिया में आपके बारे में रोमांटिक थॉट्स रखते हुए, अपने आप से लड़ते हुए, आपसे लड़ते हुए, इस समय जब ये पर्सन अपने आप को देख रहा है कि नहीं यार हम अलग हो गए। अच्छा, ये एनर्जी है ही इसीलिए कि आप लोग अगर अलग हो गए हो। अगर साथ होते ना तब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अभी आप अलग हो ना, तभी ये एनर्जी आ रही है। ये भी मायावी है, ये भी मायावी है, पूरा पूरा मायावी है, ठीक है। मतलब पोजेस करना है, पोजेसिव होना है किसी के लिए, किसी को अपने से अलग भी नहीं होने देना, ऐसी एनर्जी है ये। आपसे बहुत एडिक्टिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यार प्यार में पोजेसिवनेस तो होती है ना, आप खुद देखो ना यार, पोजेसिवनेस इज नॉट ग्रेट। आपको भी तो स्पिरिचुअल लाइफ में यही सीखना है कि सामने वाले से मैंने प्यार किया तो वो जा भी तो सकता है, उसकी फ्री विल है ना। तो वो पॉजेसिव नेचर को ही तो हमें अपने आप को ख़त्म करना है। वो हमें बाकी लोगों के लिए समझ में आता है, लेकिन अपने लिए समझ में नहीं आता। क्यों? हमारा ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम छोड़ नहीं पाते किसी पर्सन को लेकर के, और ये आपका पॉजेसिव नेचर है। दोनों पर्सन पॉजेसिव हो एक दूसरे के लिए, ये बात आप याद रखना। ये सिर्फ आपके पर्सन की बात नहीं है, आपके लिए ये तो पर्सन बहुत पॉजेसिव है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये सब माया है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है? वो आपके साथ पेशेंस रख के रहना चाहते हैं, वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ फन टाइम। अगर देखो आप लोग एक दूसरे के साथ बढ़िया होते, फन टाइम जी रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो क्या ये इतना पोजेसिवनेस होती है आप लोगों के अंदर? नहीं होती ना, नहीं होती ना। एंजॉय कर रहे होते ना। तो यहाँ पर वही चीज़ सोचेंगे फिर ये कि यार कैसे फंस गए हम इस चीज़ में, कैसे, मतलब अगर इतना पोषण पुल नहीं होता ना तो आप लोग आराम से रह रहे होते। यही आपकी जो है ना ये बातें आ रही हैं कुछ, ठीक है। हाँ, ये मैसेज करने की सोचेंगे आपको, क्योंकि फिर इनकी फीलिंग्स एकदम से साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी इनको। तो हाँ, आज रात को इनको इनकी फीलिंग्स क्लियर हो जाने वाली हैं कि हाँ, इनको दिख रहा है कि एक पॉजेसिव नेचर है, एक प्यार करता हूँ मैं किसी से। और इनको ये भी दिख रहा है कि यार आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ग्राउंडिंग करते हो, आप लोग एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी बनाने के लिए पैदा हुए हो, मतलब पैदा हुए हो मतलब साथ आए हो, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी बनाने के लिए ही जो है ना साथ आए हो। यस, कुछ फियर है, कुछ कुछ डर है। जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन इनसिक्योरिटी बोलते हैं जिसको, कि यार साथ नहीं हुए तो क्या होगा, साथ होना है ना। डर लग रहा है कि आपसे डिटैच कैसे होएं, आपसे डिटैच हो भी तो कैसे होएं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आपका जो है ना वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाने वाली है इनको कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, ये रिलेशनशिप इनके लिए क्या मायने रखता है। अगर ये अपना ईगो सेल्फ छोड़ते हैं तो कैसी ये चीज़ें वो भी इनको क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। देखो 2 ऑफ कप्स अपने आप आ गया, ये मैंने नहीं निकाला, ये अपने आप आ गया। इनको चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ आप ही हो, आप ही हो। जिसने ये रीडिंग अभी तक देखी है ना, अभी आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं आपके पर्सन के। ईश्वर जी मुझे प्लीज़ बताएं कि इनके पर्सन के जो है नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं। एम्परर, एक एम्प्रेस, एक एम्परर। फर्स्ट इज एम्प्रेस विच इज़ यू,
एम्परर है इसका। एम्परर के अंदर बहुत भाव है भाई, बहुत ईगो है। ये इसकी ईगो अभी तो नहीं टूट रही, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा क्या आ रहा है अभी, खास यस नहीं है, अभी कोई खास यस नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो ये मार्च अप्रैल, अप्रैल एंडिंग, मार्च एंडिंग अप्रैल स्टार्टिंग में आ सकता है, बट ऐसा कोई यस नहीं है, स्ट्रॉन्ग यस नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्शन, ईश्वर जी मुझे प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर जो हैं कलेक्टिव के, वो इन पर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड्स इज जस्ट द ऑपोजिट, ऐसे कार्ड्स आए हैं ये, ऐसे और ऐसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे पहले ही रिसीव हो गया जब मैंने ये कार्ड उठाया, तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स, इट मीन्स ना आपके पर्सन चाह कुछ और रहे हैं, करना कुछ और है, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। ये डर के चलते इस समय आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और गाइज मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप इनके एक्शन का वेट ज़रूर कर रहे हो, लेकिन ये एक्शन लेना ही नहीं चाहते, ये एक्शन ले ही नहीं रहे, ये एक्शन मतलब बोल ही नहीं पा रहे हैं ये आपको कि इनको आना है आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम वेस्ट करा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इतना टाइम वेस्ट करा है ना कि अब ये, जैसे कई बार होता है ना कि मैं ईश्वर से बोल रही हूँ कि ईश्वर मुझे कुछ अपनी लाइफ में ना मेरे को बता दो, क्लैरिटी दे दो, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं बेटे तुम तो कोई काम कर ही नहीं रही हो, तुम भी तो कुछ करो, तुम भी तो कोई एक्शन लो जिससे मुझे तो पता चले तुमको क्या करना है। तो ये पर्सन ना ईश्वर से जरूर पूछ रहा है, लेकिन ये एक्शन कोई नहीं ले रहा। ईश्वर को ये बताना भी नहीं चाह रहा कि ये कोई एक्शन लेना चाहता है, ये सीरियस है भी इस रिश्ते के लिए या नहीं, ठीक है। विच मीन्स इसको करना कुछ और है, ये अपनी ईगो के चलते कर कुछ और रहा है। कसम से मैं आप लोगों को ना ये झूठ दिलासे नहीं दूंगी, आपके एक्शन के 3 कार्ड्स आए हैं और तीनों ही नो हैं। आई एम जस्ट, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये उल्टे काम कर रहे हैं, ये छुपा रहे हैं, इनको एक्शन लेना है, ये छुपा रहे हैं वही चीज़। इनका अभी शैडो साइड है भाई, ये पहले इनका शैडो साइड है, ये कोई खास एक्शन जो है ना अभी नहीं लेंगे, और लेंगे तो भाई वो आपका लक है। और मैं क्या ही बोलूँ, मार्च एंडिंग तक आप सोच सकते हो, बट एक्शन नहीं आएगा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सो गाइज रीडिंग तो आपकी हो गई है। रीडिंग के बाद आपको मैंने कहा था स्पिरिचुअल चीज़ों में आपको कुछ गाइडेंस दूंगी, वो आपको मैं गाइडेंस देने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग सुन लीजिए, टैरो कोर्स अवेलेबल है, टैरो की रीडिंग्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करिए। 9870123144 यही नंबर है। मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि नीचे जो है ना कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन में स्पैम ना करें, इसलिए आपको ये नंबर मेरे थ्रू पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि टैरो कोर्स अवेलेबल है, टैरो रीडिंग्स भी अवेलेबल है। इसके साथ आप लोग मुझसे गाइडेंस, काउंसलिंग, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आप मुझसे बिल्कुल जो है ना इसमें हेल्प ले सकते हो। इसमें आप मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो, सेशंस बुक कर सकते हो, 1-on-1 सेशंस बुक कर सकते हो। इसके साथ हमारे पास शैडो वर्क की क्लासेस भी अवेलेबल है, इनर वर्क बोलते हैं जिसको। अगर आप लोग वो कर रहे हो और मेरी सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस के लिए 1 या 3 सेशन आप बुकिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझसे फुल इनर कोर्स, इनर वर्क जो बोलते हैं, शैडो वर्क बोलते हैं, वो पूरा कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसकी सभी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगी। सो व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। अभी आपको गाइज मैं लास्ट के जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जो मैं गाइड करती हूँ वो करने वाली हूँ, जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी और अच्छी होगी और बढ़िया आप करोगे। आपको ये मैसेजेस तभी डिलीवर होते हैं जब ईश्वर के माध्यम से डिलीवर होने होते हैं। तो हर हर महादेव जी, आप सभी को ये अभी मैं बताने वाली हूँ, आप अपने ईश्वर को याद करके सुन लीजिए, ये मैसेजेस हैं आपके लिए कुछ, ठीक है। पहला मैसेज आपको ये आ रहा है, कीप कनेक्टेड टू द डिवाइन, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, 24 घंटे डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, या फिर डिवाइन से आप कनेक्टेड रहिए, है ना। इनफाइनाइट डिवाइन, डिवाइन डिवाइन है ना, कनेक्टेड रहना है। चाहे आप दिन में एक बार हाथ जोड़ के अपने आंखें बंद करके ईश्वर को याद कर लो, खाना खाते समय ईश्वर को याद कर लो,
रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए ईश्वर का स्मरण कर लो, लेकिन कीप कनेक्टेड टू द डिवाइन। आपने कोई बीच में छोड़ भी दिया ना अगर मेडिटेशन वगैरह, तो भी आप कीप कनेक्टेड रहो डिवाइन से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, वैसे अभी तो आपके लिए मैसेजेस आए ही हैं, लेकिन फिर भी ये मैसेजेस अलग से आ रहे हैं, लेकिन डिवाइन से ही आ रहे हैं। क्या मैसेज है? आपका ऑरा जो है वो ग्लो कर रहा है, आपका ऑरा ग्लो कर रहा है, ठीक है। अभी आप ग्राउंडिंग करो, आपका आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका ऑरा जब अच्छा होता है ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी वो चीज़ ले सकती है, आप किसी गलत इंसान को अपनी ऊर्जा दे सकते हो। तो ग्राउंडिंग करने से क्या होता है ना, आपकी वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं चीज़ों में, अपनी चीज़ों में, अपने घर में, वो इधर उधर जो है आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जिस वजह से आप खुद भी जो है ना ग्राउंडेड रहते हो, अपना हम्बल रहते हो, पेशेंस रहते हो, ईगो में नहीं आते हो, है ना। और अच्छा हो रहा है, ईगो में भी तो आ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब आपकी लाइफ अच्छी हो रही होती है तब आपको एक डिवाइन का सहारा एज अ ग्राउंडिंग, है ना, वो लेना है। तो आप ग्राउंडिंग करो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपका थर्ड मैसेज है, 4 ही मैसेजेस देती हूँ, अभी थर्ड मैसेज दे रही हूँ। आपका जो है पोजीशन जो है अपग्रेड होने वाला है, ठीक है। आपको डिवाइन कुछ गिफ्ट्स देगा, और आपका जो हार्डवर्क है उसका नतीजा एज ए फ्रूट आपको मिलने वाला है। जिसके लिए भी ये मैसेज है ना गाइज, ये सबसे पहले तो मैसेज ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आपकी पोजीशन अब अपग्रेड होने वाली है। जैसे अगर आप मैनेजर लेवल पर हो, तो आप मैनेजर के भी ऊपर वाले लेवल पर या उससे भी सीनियर लेवल पर आपको दिया जाने वाला है वो पोजीशन, ये डिवाइन ला कर देगा। आपकी पोजीशन अपग्रेड होने वाली है यार। किसी के लिए बहुत, मतलब मेरे को एक ऐसा स्पेशल मैसेज रिसीव हुआ था, तो मैंने ना लिख लिया इसको कि नहीं है तो है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए एक अपग्रेड आ रहा है, ठीक है। आपके लिए अब एक अपग्रेड आ रहा है। आपको डिवाइन प्रेजेंट्स, आप अभी आपको डिवाइन गिफ्ट लाके देगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपको रिसीव होंगे, आपको लगेगा यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कुछ ऐसा। वो ईश्वर पे छोड़ दो, आपको मैसेज सुनना है बस, ठीक है। और आपके जो हार्डवर्क है, जो अभी तक आपने किया है, जिसकी वजह से आपका पोजीशन भी अपग्रेड हो रहा है, वही चीज़ आपका एक एज अ फ्रूट आपको मिलने वाला है, ठीक है। एज अ फ्रूट आपकी लाइफ में वो चीज़ आने वाली है, ठीक है, ठीक है। एक ये मैसेज हो गया। आपका लास्ट मैसेज है आज का, फाइनल डिवाइन मैसेज जो है, आपको चिंता नहीं करनी है, नो वरीज एट ऑल। किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है ना बहुत सारी टेंशनें हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही है यार, पर चल रही हैं, हाँ टेंशन मत लो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ठीक नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें वक्त के रहते ही ठीक होंगी, आप कितनी भी मेहनत करते रहो, ठीक है। सो यस, मेहनत करो, लेकिन टेंशन मत लो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, फ्री हो जाओ, ठीक है। यही थे आपके कुछ मैसेजेस गाइस। आप लोग बहुत खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप थैंक्स बटन के थ्रू इस चैनल को डोनेट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के सारे सेशंस व्हाट्सएप पर ही होते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए जो है ना पूरा फुल पैकेज इस एक वीडियो में कॉम्पैक्ट करके मैंने डाल दिया है। तो खुश रहिए। मेरे चैनल की और वीडियोस आप ज़रूर चेकआउट करिए, बिल्कुल चेकआउट करिए। 3333 के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच। आपसे मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में। हर हर महादेव जी। आप सभी खुश रहिए।